हेलो दोस्तों, वेलकम टू सरिता की दुनिया व्लॉग्स। तो दोस्तों आज हम रेडी हुए थे अजमेर टूर के लिए, जहाँ पे हमें जाना था ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, पुष्कर झील, ब्रह्मा जी के टेम्पल। तो दोस्तों हम पहुँचे सरिस्का होते हुए जयपुर। हम जा रहे थे हमारे पुष्पक विमान से। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ब्लॉगिंग में कर रहे थे मेरी हेल्प। इंजॉय करते हुए गाना बजाना बजाते हुए हम चले अजमेर पुष्कर पृथ्वीराज चौहान की नगरी में। ये लो दोस्तों, हम पहुंच गए थे अजमेर। अब चल दिए ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की ओर। और यहाँ थी मार्केट में बहुत तगड़ी भीड़, क्योंकि आज था जुम्मे की नमाज का दिन। दोस्तों हम पहुंच गए थे दरगाह के अंदर। यहाँ पे हो रखी थी बहुत ज़्यादा भीड़। हम चादर चढ़ाकर दरगाह में बैठ गए थे एक पेड़ के नीचे, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी। आज बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी दोस्तों। यहाँ पर पास में ही चल रही थी कव्वाली का प्रोग्राम। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए दोस्तों अब उठाते हैं कव्वाली का लुत्फ़। कव्वाली सुनने के बाद हम चल दिए दरगाह को एक्सप्लोर करने। दोस्तों दरगाह के अंदर भी था एक छोटा सा मार्केट, जिसमें दरगाह पर चढ़ने वाली चादर और बाकी सारा सामान मिलता है, जो कि ख्वाजा जी की दरगाह पर चढ़ाया जाता है। दोस्तों दरगाह के पीछे की साइड था एक बड़ा सारा कुंड, जो कि मैंने पहली बार देखा है। और यहाँ पर बीच में ही पड़ती है आना सागर लेक, जहाँ पर चल रही थी बहुत ठंडी ठंडी हवा। दोस्तों आना सागर लेक बहुत ही बड़ी थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। दोस्तों ये आना सागर जो लेक है वो 13 किलोमीटर फैली हुई है। तो और इसको पृथ्वीराज जो चौहान थे उनके दादाजी अर्णोराज चौहान ने बनवाया था। दोस्तों यहाँ पास में ही एक भैया मछलियों का दाना बेच रहे थे, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मछलियों को दाना दिया जाए, क्योंकि इस झील के अंदर इतनी सारी मछलियाँ थी जो दाना डालते ही ऊपर की साइड आ रही थी। देखो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं। देख रही है ना वो, देखिए। आना सागर लेक विजिट करने के बाद दोस्तों हम चल दिए पुष्कर की ओर, जो कि अजमेर से ठीक 16 किलोमीटर दूर है। ये पुष्कर की ओर जाते हुए दोस्तों पुष्कर में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा हीट वेव्स चल रही थी, क्योंकि पुष्कर खुद ही एक रेत के टीले पे बसा हुआ शहर है। ये लो दोस्तों हम पहुंच गए थे पुष्कर। दोस्तों हम जैसे ही पुष्कर पहुंचे तो हमने देखा चारों ओर मार्केट सजा हुआ है, क्योंकि यह मार्केट पुष्कर की है जान। इस मार्केट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के राजस्थानी प्रिंट्स के ड्रेसेस, राजस्थानी बच्चों के लिए ड्रेसेस, और यहाँ पे जो मोचड़ी पहनते हैं, मोचड़ी बेसिकली राजस्थानी जूती, उसका बहुत अच्छा सा मार्केट था। दोस्तों मन बहुत खुश हो गया था, लेकिन दोस्तों क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ थी, बहुत ज़्यादा पसीने छूट रहे थे। फिर हम चल दिए थोड़े से ठंडे की तलाश में, क्यों ना कुछ ठंडा ठंडा ड्रिंक हो जाए। दोस्तों बहुत तलाश करने के बाद हमें दूर से एक गन्ने की जूस की दुकान दिख रही थी। बिना देर किए हुए हम पहुंचे उस गन्ने की जूस की दुकान पर। दोस्तों इतनी ज़्यादा हीट वेव्स थी, लिटरली पसीने छूट रहे थे। दोस्तों इस तपाने वाली गर्मी में गन्ने का जूस मिल जाए तो क्या ही बात हो। दोस्तों इतना आनंद आ गया था गन्ने का जूस पीकर, लिटरली बहुत मज़ा आ गया था। दोस्तों गन्ने का जूस पीने के बाद हम चल दिए थे ब्रह्मा जी के टेम्पल की ओर, क्योंकि किसी ने हमें बताया था कि ब्रह्मा जी के टेम्पल के पट बंद होने वाले हैं। मान्यता के अनुसार दोस्तों ब्रह्मा जी के मिले श्राप की वजह से उनकी अन्य देवताओं की तरह पूजा नहीं की जाती। तो यह पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का टेम्पल है पूरे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का टेम्पल है जो कि यहाँ पर स्थित है।
दोस्तों क्योंकि यहाँ पर कैमरा ले जाने नहीं देते, इसलिए मैंने बहुत दूर से जाके रिकॉर्डिंग की थी। यहाँ दर्शन करने के बाद हम चल दिए थे पुष्कर लेक की ओर, जहाँ पे थे 52 घाट स्थित। दोस्तों पौराणिक दृष्टिकोण से देखें तो इस झील के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी ने करवाया था। पास में ही बतख घूम रही थी, जो कि इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था इन्हें देखकर। थोड़ी देर पुष्कर लेक को विजिट करने के बाद अब बारी थी शॉपिंग की। तो दोस्तों हम चल दिए थे मार्केट को एक्सप्लोर करने और शॉपिंग करने। यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या लूँ और क्या ना लूँ। फिर दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना छोटी मोटी शॉपिंग कर ही ली जाए। पहले मैं गई मोचड़ी की दुकान पर। यहाँ पर मैंने हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए ली मोचड़ी। दोस्तों यहाँ पास में ही डेकोरेटिव आइटम की शॉप थी। यहाँ पे लग रही थी हैंगिंग्स, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर हमने सोचा क्यों ना और मार्केट को एक्सप्लोर किया जाए। हमने फिर फेमस पुष्कर की दुकान से लिया शरबत और भी छोटी छोटी चीज़ें। यहाँ का दोस्तों गुलकंद बहुत फेमस है, जो कि हमने लिया। दोस्तों शॉपिंग करने के बाद हम चल दिए अपने घर की ओर। दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा इस पुष्कर ट्रिप में। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। दोस्तों अब हम चल रहे थे मेगा हाईवे किशनगढ़। यहाँ पर हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, क्योंकि हम थक चुके थे ट्रैवल करते करते। फिर यहाँ पास में था एक होटल हाईवे किंग होटल। दोस्तों होटल को देखकर हमारी आधी थकान तो ऐसे ही दूर हो गई थी। फिर दोस्तों हमने किया जल्दी जल्दी से कुछ खाने के लिए ऑर्डर। दोस्तों इस होटल का खाना लिटरली बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अच्छा था। थोड़ा सा खाना खाने के बाद, पेट पूजा करने के बाद हमने सोचा क्यों ना होटल को एक्सप्लोर किया जाए। फिर हमने पेट पूजा की और होटल को चल दिया हम होटल को एक्सप्लोर करने के लिए। दोस्तों यहाँ का लुक देखकर हम वाकई में बहुत खुश हो गए थे। आधी थकान तो हमारी ऐसे ही उतर गई थी। दोस्तों होटल को एक्सप्लोर करने के बाद हम चल दिए अपने घर की ओर। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट करके फीडबैक दें कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। दोस्तों ये था अजमेर टूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।